गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसी के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि किस तरीके से नेपाल ने अपने संविधान के लिए संघर्ष किया, अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और 2015 में नेपाल के लोगों ने अपने लिए एक नया संविधान का निर्माण किया। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। मैंने बताया संविधान एक वह व्यवस्था है या लिखित कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी देश के सरकारें और वहाँ के लोग, उनके कर्तव्य, उनके अधिकारों का एक लोखा जोखा दस्तावेज होता है, वही संविधान होता है। संविधान के अंतर्गत सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं और लोकतंत्र में जो सरकारें हैं या जो नेता हैं वहाँ की जनता खुद चुनती है। क्या करती है? जनता खुद चुनती। लिखा भी है कि लोकतंत्र में हम क्या करते हैं, अपना नेता चुनते हैं ताकि अब हमारी ओर से वो क्या करे, सत्ता की जिम्मेदारी संभाल सके। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण अगर सब लोग ही अपना अपना मत रखेंगे तो कोई भी बात किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए क्या होता है, हर क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है और जनसंख्या के आधार पर लोग का एक ऐसे विधानसभा या लोकसभा बनाया जाता है और उस आधार पर फिर लोग का चुनाव होता है और जनता जो होती है वो क्या करती है, अपना प्रतिनिधि, अपना नेता चुनती है। और फिर वो नेता क्या करता है, नेता अपने क्षेत्र की समस्याएं, वहाँ की और जो अच्छाइयाँ हैं या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान और काम के लिए वो संसद में या राज्यसभा में या विधानसभा में क्या करता है, बात करता है। यह करते हैं। नेता दुरुपयोग भी कर सकते हैं और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। मैंने बताया राजनेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय होता है। देखिए नीचे दिया भी गया है, एक वीडियो है। क्या करता है, सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, उसके सहपाठी भी उससे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं और सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती हैं। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करता है। अनिल, आज मैं राव मैडम तुम्हारी से शिकायत करने वाला हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? जब राव मैडम के लौटने पर जब कक्षा में से बाहर गए थे तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना है। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैडम कुछ तो किया ही नहीं। अब कि ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है बच्चों कि अगर लोकतंत्र में किसी के पास सत्ता चली जाए या शक्ति चली जाए तो ये व्यक्ति क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, वो किसी को परेशान कर सकता है। लोकतंत्र के समाज में पराया भी संविधान में भी ऐसा ही, इसीलिए ऐसे नियम बनाए जाते हैं इनके द्वारा राजनेताओं के हाथों में सत्ता आ जाए तो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक कानून या अधिकार दिए गए हैं जो हम लोग कक्षा 7 में पढ़े थे। ठीक है, इसमें कक्षा 7 में आपको दिए गए पुस्तक में दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने के कुछ अनुभव याद हैं। उस अध्याय में बताया गया कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरीके से भेदभाव किया गया। अभी 14 अप्रैल बीता हुआ है बच्चों। 14 अप्रैल को क्या हुआ है, अभी अम्बेडकर जी की जयंती थी। अम्बेडकर जी के साथ भी कितना भेदभाव किया गया था क्योंकि वो भी दलित समाज के थे। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और आज के आपका जो संविधान है, जो आपके सामने संविधान है, जिस संविधान की आप चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन संविधान के बनाने में, निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान के देश के सभी व्यक्तियों को समानता देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति, समाज के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 में भी क्या कहता है, अनुच्छेद 17 यही कहता है कि किसी के साथ अस्पृश्यता, छुआछूत की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही हमारा एक क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, चित्र में देखिए खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। चलो बच्चों को हम लोग कुछ अलग खेलते हैं। आज बास्केटबॉल नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। ये क्या है, यही बहुमत है। यही लोकसभा में यही क्या है, ये बहुमत है। लोकतंत्र में बहुमत से ही काम चलता है। लेकिन
देखिए, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति या समूह किसी कम ताकतवर या कमज़ोर को अब क्या करे, दबाए ना, या कह सकते हैं उसको प्रताड़ित ना करे। चित्र में देखा गया है कि किस तरीके से बच्चियां वॉलीबॉल खेलना चाहती हैं, लेकिन चूंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। इस तरीके से क्या होता है, हमेशा से ताकतवर समाज जो होता है या जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसे हम लोग बहुसंख्यक कहते हैं लोकतंत्र की भाषा में, वो बहुसंख्यक समाज क्या करता है, अल्पसंख्यक समाज का शोषण करता है। इन शोषणों को रोकने के लिए ही लोकतंत्र में या संविधान में क्या है, बहुत सारी बातें की गई। इस तरह के अस्वस्थ हालत में लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो जा सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले करता है जिससे अल्पसंख्यक की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि हमने चित्र पट्ट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। कि बच्चे क्या कर रही थी, बच्चियाँ 3-4 बच्चियाँ हैं वो वॉलीबॉल खेलने जा रही थी, लेकिन बच्चों ने कहा हम क्रिकेट खेलेंगे। चूँकि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी इसलिए उन लोगों ने अपनी बात उन लोगों से मनवा ली। इसीलिए ऐसी खतरा या ऐसा निरंकुशता हर जगह ना फैले, इसीलिए संविधान में भी ये सारी बातें की गई है। संविधान में इन चीज़ों की बातें करती के लिखा भी है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ों से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यक के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का एक महत्वपूर्ण कार्य है, और यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय पर भी हो सकता है। जैसे मैंने भी बताया कि गर्ल्स और बॉयज़ का है कि गर्ल्स क्या खेलना चाहती थी, वॉलीबॉल, और बॉयज़ क्या खेलना चाहते थे, क्रिकेट। लेकिन गर्ल्स की संख्या कम थी और बॉयज़ की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी। लड़के क्या थे, बहुसंख्यक थे, और लड़कियाँ अल्पसंख्यक थी। इस तरीके से उनकी बात नहीं मानी गई। ठीक है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भी दूसरे समुदाय को भी कहा जाता है, इसे अंतः वर्चस्व कहते हैं। जैसे एक जाति का ही अपने ही जाति के लोगों पर क्या दबाव बनाना, ये भी एक क्या है। संविधान क्यों होना चाहिए, यह सबसे तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में थोड़ा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचने के लिए मदद करता है। इसके समझने के लिए एक चित्रपट हम लोग देखेंगे। क्या है, शबनम दुविधा में है कि उसे कुछ तय करना है। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, इसके बिना देखे बिना मैं रह नहीं सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे 2 अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। शबनम, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मैं भी टीवी देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज रात को कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन ना ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा। उन आखिरी 2 अध्यायों में सारे क्वेश्चन। अब क्या मतलब है? ये मतलब है कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रोग्राम, जैसे कोई त्यौहार, मेले, अगर अन्य लोग भी जाते हैं देखते तो हमारा मन भी क्या करता है, उस तरफ से ललचाता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनसे देश की आस्था है। जैसे तिरंगे का अपमान करना, किसी देशभक्त या किसी जो संविधान है, या रुपया पैसा है, या और चीज़ें, या सांस्कृतिक बिल्डिंगें हैं, या जो सार्वजनिक है, रेलवे है, डाकखाना है, बैंक है, ये जो सरकार या सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाने पे भी इन सब चीज़ें रोकती हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले क्या है, अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति क्या है, या पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। ठीक है ना, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए क्या चाहिए, किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए, या फौजी शासन को ही सौंपना चाहिए। या भावना में बहकर लोग क्या करते हैं, बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर से तानाशाही शासन तो उनके हितों को तहस नहस कर देगा। जो बातें अभी ये ज़रा से दुख के लिए कर रहे हैं ना, बाद में बड़े पछताएंगे। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को क्या करता है, उन्माद या बुराइयों से बचाता है। यह संविधान ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिससे नागरिकों के अधिकारों का क्या हो सके, हनन हो सके। मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से समय के लिए, जैसे कोई आपका काम नहीं हो रहा है लोकतंत्र में, और आप चाहें कि अगर तानाशाही या राजतंत्र होता तो ये मेरा काम हो जाता, तो ये कुछ क्षण के लिए तो बच्चों ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए सही नहीं है। आप
जो बोलने के लिए, घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ ही चीज़, हर चीज़ का विरोध कर सकते हो। कोई भी आपकी बातों को नहीं सुनता है तो उसके लिए आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह जा सकते हो। यही सब लोग स्वतंत्रता है, और तानाशाही या राजतंत्र में इन सभी चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला हमारे लोग का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्षण।